बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के हवाले से ताज़ा अपडेट्स के साथ हाजिर है। मगरबी मीडिया इस वक्त पुतिन की किरदार कुशी में सरगर्म है। रूसी सदर पर 12 सींगे और हिरनों के खून से नहाने का इल्जाम लगाया गया है, जिसका मकसद पुतिन को शकीउल कल्ब और तवाहुम परस्त साबित करना है। जबकि मगरबी मीडिया की जानिब से यह भी कहा जा रहा है कि रूसी सरबराह कैंसर की आखिरी स्टेज पर हैं और उनकी मौत किसी वक्त भी वाक़ई हो सकती है। दूसरी जानिब बीबीसी का यह दावा सामने आया है कि रूस और यूक्रेन की जंग में बोचा की सड़कों पर रूसी अफवाज की लाशें और उनके नाकारा टैंक बिखरे पड़े हैं, मगर रूसी अफवाज उन्हें उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रही। यूक्रेन ने रूसी अफवाज को नाकों चने चबवाए हैं और एक भारी तादाद रूसी अफवाज की हलाक हो चुकी है। इन खबरों में कहां तक सदाकत है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें और नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, यूक्रेन के हिमायती मगरबी ममालिक का मीडिया रूसी सदर पुतिन की किरदार कुशी पर तुल गया है। यूरोपीय और अमरीकी ज़राए अबलाग ने इल्ज़ाम आयद किया है कि सदाबहार जवानी की खातिर रूसी सदर 12 सींगे और हिरन के खून से नहाते हैं। इन खबरों का मकसद पुतिन को शकीउल कल्ब और तवाहुम परस्त साबित करना है, जबकि प्रोपेगेंडा रिपोर्ट्स में यह दावा भी किया गया है कि व्लादिमीर पुतिन का चल चलाओ करीब है। वो आखिरी स्टेज के थायराइड्स, कैंसर और पार्किंसन समेत कई मोहलक बीमारियों में मुब्तला हैं। इसलिए उनके साथ दर्जनों स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स और रिवायती तबीब मौजूद रहते हैं। यूरोपीय मीडिया का रिपोर्ट्स में दावा है कि व्लादिमीर पुतिन अपनी सेहत के हवाले से बड़े हसास हैं और वो अपनी जवानी की बहाली के लिए मुख्तलिफ दवाओं और थेरापीज का इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक अहम थेरापी ये भी है कि वो बर्फानी रीजन में पाए जाने वाले 12 सींगे और हिरन के खून से गुस्ल करते हैं। एक्सपर्ट्स इन जानवरों का खून कशीद करके पुतिन के नहाने का एहतमाम करते हैं, जबकि इन 12 सींगों का गोश्त भी पुतिन रगबत से खाते हैं, क्योंकि मकामी रिवायात में कहा जाता है कि इस जानवर का गोश्त लजीज होने के साथ ताकत का खजाना भी है। यूरोपीय मीडिया आउटलेट्स का कहना है कि 12 सींगे के सींग को जब काटा जाता है तो उसके अंदर से खून की रंगत का गाढ़ा मादा निकाला जाता है, जो इंसानी मेटाबॉलिज्म को मजबूत और तेज कर देता है, जबकि कैंसर समेत इंसानी जिस्म में पलने वाले मोहलक अमराज और वायरस समेत जरासीमों का खात्मा कर देता है। नाज़रीन कराम, बरतानवी जरीदे टाइम्स का दावा है कि रूसी सदर कैंसर के एक्सपर्ट डॉक्टर्स के पास दर्जनों बार मुआयने के लिए तशरीफ ला चुके हैं। रूसी सदर के हवाले से रिपोर्ट में यह दावा भी शामिल है कि व्लादिमीर पुतिन मखसूस कफकाजी हिरन के खून में नहाकर अपनी सेहत को बेहतर कर रहे हैं। दूसरी जानिब मगरबी मीडिया और इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक रूसी सदर कैंसर की मोहलक बीमारी से संभल नहीं पाएंगे और जल्द ही लुकमाए अजल बन जाएंगे। टाइम्स का दावा है कि 4 बरस से कई सर्जन पुतिन का इलाज कर रहे हैं और रूसी सदर की बेशतर तिबी जांच बुहेरा अस्वद के साहिल पर मौजूद उनके महल में हुई है। मगरबी मीडिया का दावा है कि कुछ इंटेलिजेंस एजेंसियों ने रूसी ऐवान सदर की जानिब से की जाने वाली मेडिकल अशिया और अद्वियात की खरीदारियों का जायजा लिया तो इंकशाफ हुआ कि रूस के ऐवान सदर में संगीन बीमारी का इलाज चल रहा है। इस मीडिया जंग से कबल मगरबी मीडिया ने यह दावा भी किया था कि कुछ अरसा कबल पुतिन की रीढ़ की हड्डी की एक खतरनाक सर्जरी हुई है। इसीलिए गैर जानिबदार तबसरा निगारों ने इंकशाफ किया कि पुतिन की तिब्बी रिपोर्टें असल में मगरबी मीडिया का प्रोपेगेंडा और नफ्सियाती जंग का हिस्सा हैं। नाज़रीन कराम, दूसरी जानिब अगर यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी जंग का जायजा लिया जाए तो यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के पास बोचा वो मुजाफाती मकाम है
जिसे रूस की उम्मीदों के अव्वलीन कब्रिस्तानों में से एक कहा जा सकता है। रूस इस रास्ते दारुल हुकूमत कीव में दाखिल होकर इसे पहले अपने कब्जे में लेना और फिर सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की हुकूमत को माज़ूल करना चाहता था। ये लम्हा 24 फरवरी के 2-3 दिनों के बाद सामने आया, जब रूसी अफवाज ने यूक्रेन पर हमला किया था और जब रूसी अफवाज कीव शहर जाने के लिए बोचा से गुजर रही थी तो वहां रूसी टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के एक पूरे कॉलम को तबाह कर दिया गया। ये काफिला यूक्रेन के पहले हमलों में से एक में था जिसमें इस कदर तबाही हुई कि उसने रूसी पेशकदमी को बिल्कुल रोक दिया था। नाज़रीन इकराम, बीबीसी का कहना है कि बगैर किसी शवाहिद या किसी भरोसे के मॉस्को का कहना है कि वस्ती यूक्रेन में उसने अपने जंगी मकासद हासिल कर लिए हैं और इसके मकासद में कभी भी कीव पर कब्जा करना शामिल नहीं था। सच ये है कि गैर मुतवक्के तौर पर यूक्रेन की जानिब से शदीद और मुनज़्ज़म मुज़ाहिमत ने रूसी अफवाज को दारुल हुकूमत से बाहर रोक दिया और इसका सबूत कालम के वो जंग आलूद और टूटे फूटे जंगी साजो सामान है जो अब वहीं पड़े हैं जिस मुजाफाती गली में उन्हें तबाह किया गया था। नाज़रीन इकराम, बीबीसी का कहना है कि जंग की इब्तदा के 2 या 3 हफ्ते बाद ही रूसी हमलावरों की रफ्तार खत्म हो गई और इसका जवाब बोचा में सड़कों पर आपको मिल सकता है कि आखिर ऐसा क्यों कर हुआ। रूस की फिजाई अफवाज के एलीट दस्ते अब इन बख्तरबंद गाड़ियों में सवार हुए जो इतने हल्के थे कि हवाई जहाज के जरिए ले जाए जा सकती थी। इन गाड़ियों पर सवार होकर वहां दाखिल हुए वो चंद मील के फासले पर मौजूद होस्टोमिल हवाई अड्डे से आए थे, जिसे हमले के पहले दिन ही हेलीकॉप्टर के जरिए उतरे हुए रूसी छाता बरदारों ने कब्जे में ले लिया था। उस वक्त भी यूक्रेन की अफवाज की जानिब से शदीद मुज़ाहमत की गई थी। जब ये फौजी दस्ता कीव जाने के लिए बोचा के रास्ते से गुजर रहा था तो उन्हें सख्त हैरत का सामना था। यहाँ सड़क तंग और सीधी है जो कि घात लगाने के लिए एक मिसाली जगह कही जा सकती है। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि यूक्रेनियों ने काफिले पर तुर्की से खरीदे गए बैरकदार ड्रोन से हमला किया। दूसरे पड़ोसियों ने कहा कि यूक्रेन के इलाकाई दिफाई रजाकार भी उस इलाके में मौजूद थे। बहरहाल उन्होंने ये काम अंजाम दिया और पहली गाड़ियों और आखिरी गाड़ियों को निशाना बनाकर बख्तरबंद गाड़ियों को तकरीबन मासूर कर दिया। मलबे को अभी तक छुआ नहीं गया। 30 मिलीमीटर तोप के गोलों की बैलेट घास के किनारे पर पड़ी हुई हैं। इसके साथ बहुत से खतरनाक और तबाहशुदा टुकड़े भी मिले हैं। नाज़रीन इकराम, तबाही के निशानात कुछ मील के फासले पर होस्टोमिल हवाई अड्डे तक नजर आते हैं। रूसी फिजाइया के दस्ते इसे कीव में दाखिल होने के लिए अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश में थे। शुरू में ही दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट तैयारा तबाह हो गया था। इस बड़े तैयारे के शेड की छत छलनी हो गई थी और इसमें गोलियों के सुराख थे। खुद तैयारा, जिसे यूक्रेनी लफ्ज में मिरिया यानी ख्वाब के नाम से जाना जाता है, कमर से टूट गया है और शिकस्ता हालत में पड़ा है, जबकि उसके जिस्म और इंजन के बड़े बड़े टुकड़े इधर उधर पड़े हैं। इसका अंजाम यूक्रेन के साथ क्या हो रहा है इसकी एक मिसाल है। वाज़ेह रहे कि यूक्रेन की पूरी दुनिया में बड़े मंसूबे बनाने की सलाहियत के अलामत के तौर पर हवाई जहाज में कौमी इफ्तिखार के लिए एक बहुत बड़ी रकम लगाई गई थी। तो नाज़रीन इकराम, इस वक्त मगरबी मीडिया प्यूटन के हवाले से और रूस यूक्रेन में जारी जंग के हवाले से फेक न्यूज फैलाने में पेश है। बीबीसी की अपनी रिपोर्ट भी सवालिया निशान है क्योंकि रूसी वजारत खारजा ने इसकी तायीद नहीं की।